व्यूअर्स, पाकिस्तान में बेशुमार जगहें ऐसी मौजूद हैं जहां अकेले जाना ममनू समझा जाता है और यकीनी तौर पर आप में से किसी न किसी ने गुज़रती ज़िंदगी के साथ कभी न कभी ये भी महसूस किया होगा कि कोई दूसरी मखलूक आपके साथ मौजूद है। व्यूअर्स, ज़्यादातर जगहें मुसलसल खाली रहने के बायस जिन्नात और अजीबोगरीब मखलूकों का बसेरा बन जाती हैं और फिर जब इंसान इन जगहों पर दोबारा जाना शुरू होते हैं तो किसी न किसी सूरत में जिन्नात उन्हें अपनी मौजूदगी का इशारा देते हैं। पाकिस्तान में कई ऐसे मकामात मशहूर हो चुके हैं जहां लोगों का मानना है कि यहां पर जिन्नात का बसेरा है। कुछ मकामात तो इंतहाई मशहूर हो चुके हैं और लोग वहां पर अकेले जाने से गुरेज करते हैं। इस वीडियो में हम ऐसे ही चंद पाकिस्तान की खौफनाक जगहों के बारे में बात करेंगे जहां आप अकेले ना जाएं तो बेहतर होगा। पाकिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर असरात व जिन्नात के साथ जुड़े कई किस्से कहानियाँ मशहूर हैं। इन्हीं में से एक दालमिया रोड कराची का किस्सा भी काफ़ी मशहूर है। दालमिया रोड कारसाज के करीब मकामी लोगों का कहना है कि रात के वक्त उन्होंने यहाँ एक दुल्हन को अकेले घूमते हुए देखा है। इसी रोड पर एक पुराना बंगला भी मौजूद है। ये बंगला कई सालों से खाली पड़ा हुआ है। लोगों का कहना है कि ये औरत इसी बंगले से निकलती है। ये दुल्हन आधी रात को लोगों को रोकती है और मदद का कहती है। ये दुल्हन ज़दा औरत हाथ हिलाते हुए गाड़ियों को रुकने का इशारा करती है। जब ड्राइवर या कोई शख्स अपनी गाड़ी रोक लेता है तो ये ऐसी ज़बान में बात करती है जो किसी की समझ में नहीं आती और फिर इसका चेहरा आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होना शुरू हो जाता है। लोगों का मानना है कि दालमिया रोड कारसाज पर रात यानी अंधेरा होने के बाद अकेले सफ़र करने से गुरेज किया जाए। 1960 के बाद से लेकर अब तक ये दुल्हन दालमिया रोड कारसाज पर रात के वक्त नज़र आती है। अब बात करते हैं शमशान घाट हैदराबाद की। हैदराबाद में मौजूद इस शमशान घाट को तकरीबन 200 साल पहले तामीर किया गया था। 200 सालों से लेकर अब तक हिंदू यहाँ पर अपने प्यारों को अलविदाई रस्म के तौर पर आग देते हुए आए हैं। यहाँ पर काम करने वाले मज़दूरों और चंद मुख्तलिफ लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार इस शमशान घाट पर छोटे बच्चों को खेलते हुए देखा है। ये बच्चे सूरज गुरूब होने के बाद नज़र आते हैं। रात के वक्त इस शमशान घाट पर कोई नहीं आता, जबकि इस शमशान घाट की दीवारें काफ़ी ऊंची बनी हुई हैं, लेकिन वहां पर मौजूद चौकीदारों को रात के वक्त बच्चे खेलते और अंदर की तरफ भागते हुए नज़र आते हैं। इसी वजह से डर के मारे कई गार्ड्स यहां से भाग भी चुके हैं। इसे हैदराबाद की सबसे ज़्यादा हॉन्टेड जगह कहा जाए तो गलत ना होगा। व्यूअर्स, लाहौर का शाही किला आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा। ये शाही किला कई सदियों पहले बड़ी बड़ी सल्तनतों का अहम मरकज़ भी रह चुका है, जबकि कई लोग भी जानते हैं कि ये एक तारीख़ी किला है। इसी के साथ ये किला पुराने दौर की कई दास्तानें समेटे हुए है। आज ये किला घूमने फिरने वालों के लिए सैरो सियाह की वजह से काफ़ी मशहूर भी है, मगर इसके कुछ हिस्से सियाहों के लिए मुकम्मल तौर पर बंद हैं। इन हिस्सों में इस किले के बहुत से तहखाने भी शामिल हैं। सदियों से ये तहखाने बंद होने की वजह से यहाँ पर गैर मामूली हरकत को नोट किया गया है। शाही किले के कुछ चौकीदारों का कहना है कि जब भी उन्होंने इन तहखानों को खोला है उन्हें ऐसा लगा है कि यहाँ पर मामूल के मुताबिक कोई रह रहा हो, जबकि कुछ चौकीदारों ने ये तहखाने खोलते ही तबीयत के ख़राब होने का भी बताया है, लेकिन अब ये तहखाने मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कोही चिल्तान पहाड़ की। ये पहाड़ कोयटा डिस्ट्रिक्ट बलूचिस्तान में वाक़िया है। चिल्तान का मतलब होता है 40 लाशें। लोगों का मानना है कि यहाँ पर 40 बच्चों की रूहें रहती हैं, जिनकी आवाज़ें इस पहाड़ पर जाने वाले लोग सुन सकते हैं। वाक़या कुछ यूँ बताया जाता है कि इस पहाड़ के करीब गांव में एक जोड़ा औलाद की नेमत से महरूम था। कई साल गुजरने के बावजूद वो जोड़ा औलाद की नेमतों से महरूम ही रहा, लेकिन फिर इस पहाड़ पर रहने वाले बुजुर्ग ने उनके लिए दुआ की। देखते ही देखते इस जोड़े के 40 बच्चे पैदा हो गए। ये लोग खुश तो बेहद थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अपनी गरीबी की वजह से उन बच्चों को पाल न सके। फिर इस जोड़े ने एक अजीबो गरीब फैसला किया कि एक बच्चे के अलावा 39 बच्चे इस पहाड़ पर छोड़ आएंगे और सिर्फ एक बच्चे को अपने पास रखेंगे। और फिर उन्होंने ऐसा ही किया। कुछ दिन गुजरने के बाद इनकी माँ को अपने किए पर पछतावा हुआ और फिर वो इस पहाड़ पर अपने बच्चों को लेने के लिए गई। वहाँ पहुंचकर उसको इंतहाई हैरत हुई कि उसके सारे बच्चे ज़िंदा थे और खुशी खुशी खेल रहे थे। वो ये बात अपने शौहर को बताने के लिए नीचे आई, लेकिन अपने 40वें बेटे को भी उन बच्चों के साथ खेलने के लिए पहाड़ी पर ही छोड़ आई थी। फिर ये मियाँ बीवी बच्चों को लेने के लिए वापस पहाड़ पर गए तो उनके सब बच्चे गायब हो चुके थे।
तब से ही खोए चिल्तान पर जाने वाले लोगों को उन बच्चों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं मोहट्टा पैलेस कराची के बारे में। ये महल अब तो एक म्यूज़ियम बन चुका है, लेकिन यहाँ पर मौजूद काम करने वाले गार्ड्स का कहना है कि यहाँ पर चीज़ें खुद ब खुद एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँच जाती हैं और उनको फिर से चीज़ों को उनकी दुरुस्त जगह पर रखना पड़ता है। ये एक मामूल के मुताबिक रोज़ की बात बन चुकी है। इनका ये भी कहना है कि रात के वक्त यहाँ पर अजीब सी रोशनी नज़र आती है। इस महल को 1927 में तामीर किया गया था, लेकिन अब इस महल ने एक म्यूज़ियम की शक्ल इख्तियार कर ली है। यहाँ पर मौजूद काम करने वालों का कहना है कि यहाँ पर कोई दूसरी मखलूक रहती है जो लोगों को नुकसान तो नहीं पहुँचाती, मगर तंग करने के लिए चीज़ों को यहाँ वहाँ करती रहती हैं। दोस्तों, लाहौर में वाक़िया शेखुपुरा का किला लाहौर की कदीम तरीन इमारतों में से एक है। ये किला कई दिहाइयों से खाली और मुकम्मल तौर पर सुनसान पड़ा हुआ है। यहाँ पर काम करने वाले कुछ मज़दूरों का कहना है कि इस किले में आज तक कई 100 साल पहले इस किले पर हुकूमत करने वाली मलका आबाद हैं, और जो भी ज़्यादा देर तक इस किले में रुकता है वो किसी न किसी परेशानी में मुब्तला होकर फ़ौरन बाहर निकल आता है। अगर आप में से किसी ने इस किले का विज़िट किया हो तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ बात करते हैं कराची में मौजूद इस मकान की, जिसका एड्रेस हाउस नंबर 39 के ब्लॉक PECHS है। इस मकान में अब तो कोई नहीं रहता, लेकिन इस मकान के हवाले से कई किस्से कहानियाँ मशहूर हैं। इसी वजह से ये मकान काफ़ी मशहूर भी हो चुका है। इस मकान के आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि उन्हें इस मकान से रात के वक्त एक औरत निकलते हुए नज़र आती है। इस औरत का चेहरा पीला पड़ा हुआ होता है, जबकि इसने सफ़ेद रंग का लिबास पहना हुआ होता है और ये अचानक से गायब हो जाती है। कई सालों से ये मकान खाली होने के बावजूद इस मकान से रात के वक्त एक रोशनी नज़र आती है, जैसे कोई इस मकान में रह रहा हो। इस मकान के मालिक ने ये मकान बेचने की भी बहुत कोशिश की, मगर कोई इस मकान को ख़रीदना तो दूर, कोई किराए पर लेने के लिए भी तैयार नहीं होता।